हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आर ओ एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये एक प्रैक्टिस के रूप में आप इसको मान के चलना। आपकी इससे प्रैक्टिस होगी, आप इसको हल करके चलते रहना। आपको पता लगेगा कि आप कितने प्रश्नों को सही तरह से हल करते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस के रूप में देखना और आपको इससे अपनी तैयारी का पता चलेगा। हाँ, आज का पहला प्रश्न है, जौनसारी भाषा की लिपि इनमें से कौन सी है? देवनागरी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? तो शुद्ध वाक्य क्या है? भट्टी में ईंधन नहीं था। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या है इसमें? भाषा और बोली दोनों एक ही है, बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, जो इसमें दिए गए शब्दों में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो किस में नहीं है? आदरणीय में नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला द्विभाषी कंप्यूटर जो अंग्रेजी और हिंदी 2 भाषाओं में काम कर सकता है, कौन सा है? सिद्धार्थ है। अगला प्रश्न है, संबोधन के रूप में महोदय के स्थान पर प्रिय, शिष्य, आदरणीय और माननीय किन पत्रों में लिखा जाता है? अर्धशासकीय पत्रों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प को चिन्हित कीजिए। बेमेल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कुल्हड़, रम्मट, बड़कोट, टेढ़ी, ठेकी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इंद्र किसका है? इंद्र हमारा हो जाएगा, किसका हो जाएगा? इंद्र होगा वज्रपाणी का। कामदेव किसका हो जाएगा? कामदेव हो जाएगा मकरध्वज का। गंगा इसका हो जाएगा जाह्नवी, दुर्गा, अपर्णा। तो हमारे ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे सही? 3, 2, 1, 4। अगला प्रश्न है, ताथे खुं जाबी मरुका कुमाऊनी लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है प्रत्येक कार्य में उतावली करना। अगला प्रश्न है, सी बदन खम हिमकर नाही में कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार है। अगला प्रश्न है, सिंह पट्ठ्योण मुहावरे का क्या अर्थ है? लड़ाई के लिए तैयार होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वत्सर्य व्यंजन है, कौन सा है? न है। अगला प्रश्न है, मार्चा कहाँ पर बोली जाती है? मार्चा बोली जाती है चमोली में। जाड़ कहाँ? उत्तरकाशी में। चरवाड़ी कहाँ बोली जाती है? टिहरी में। राठी कहाँ बोली जाती है? पौड़ी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ 2, 1, 3, 4 सही होंगे। अगला प्रश्न है, खोड़ हूँ ने गेठी कमल लागी पेटी कहावत का अर्थ क्या है? झूठी शान दिखाना। अगला प्रश्न है, निम्न में से श्रृंग शब्द का सही वर्तनी क्या होगी? श्रृंग शब्द की वर्तनी होगी सा री ड़ ग आ। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निरोग में संधि होकर सही शब्द बनेगा, तो कौन सी संधि सही है? तो कौन सी संधि सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, निरोग होता है। शेखर जोशी की किस कहानी पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है? तो दासजू। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो 12 मंडल क्या है? 12 मंडल आपको पता होना चाहिए। पहले का खस परजिया है, पिथौरागढ़ सौरियाली है, और डीडी हाट जो है हमारा वो सीरियाली है। काली क्या है? काली है कुमाई। ठीक है, आप इसको मिलान कर लेना। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो मुक्ति बोध किसकी है? चांद का मुंह टेढ़ा। माखनलाल चतुर्वेदी कौन सी है? पुष्प की अभिलाषा। निराला की कौन सी है? बादल लाग। जयशंकर प्रसाद की कौन सी है? आंसू। ऑप्शन नंबर
3, 4, 1, 2 सही हो जाएगा। निम्न में से विलोम शब्द का युग्म छाटिए। तो विलोम शब्द का सही छाटना है। अचार का आचार नहीं होता, केसर का केसर, कोस कोस। तो विलोम शब्द को छाटना है। अभिक का अनभिज्ञ होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है जो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने थे? कौन बने? तो कौन कौन बने थे यहाँ पर देखना है आपको। मनमोहन सिंह, ठीक है, मनमोहन सिंह बने थे। और कौन बना था? खाली हमारे यहाँ वैसे सही उत्तर होना चाहिए, मनमोहन सिंह बने थे खाली, बाकी और कोई नहीं बने थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स है? तो ओपन सोर्स कौन सा है? लिनक्स है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राज्यपाल की नियुक्ति 213 में नहीं है। राष्ट्रपति का कार्यपालिका अनुच्छेद किसमें है? 53 में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में है। धन विद्या का 110 में है। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। अगला प्रश्न है जननांकी परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या कौन सी अवस्था में तेजी के साथ बढ़ती है? तो किसके साथ बढ़ती है? दूसरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है सामान्य रूप से बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? तो पहले क्षोभमंडल है, उससे ऊपर समताप मंडल है, उससे ऊपर मध्यम मंडल है, फिर तापमंडल है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से 3 खाद्य आधारित सुरक्षा जाल अपनाए गए हैं? तो कौन से हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, और कौन सा है? समेकित बाल, एक ये है, एक समेकित क्या है? समेकित बाल विकास, एक है दोपहर भोजन कार्यक्रम। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पर देखना मौसम विज्ञान को जलवायु विज्ञान भी कहते हैं। मृदा विज्ञान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मृदा विज्ञान क्या होगा? मृदा विज्ञान हो जाएगा। मृदा विज्ञान एक के साथ मृदा भूगोल के आगे हो जाएगा। जल विज्ञान समुद्र विज्ञान है। भूविज्ञान भुआ करती है। तो ये आपका ये हो जाएंगे। आप इसको देख लेना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था नीचे 2 वाक्यतव्य दिए गए हैं। एक कथन को 1 को और दूसरे को 8 से दर्शाया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त किए जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की राय पर की जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है जो पूछा गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थापित समाजवादी सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं? तो कौन से कथन असत्य हैं? पूंजी का समान वितरण, भूमि तथा उद्योग को सरकार द्वारा निरंतर, सामाजिक और आर्थिक असमानता या सभी के लिए अवसरों की समानता। तो कौन सा हो जाएगा? पूंजी का समान वितरण, भूमि तथा उद्योग का सरकार द्वारा निरंतर, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है उच्चतम पहले पूछा है विचार कीजिए। उच्चतम लवणता 20 से 40 उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है। इन भागों में उच्च तापक्रम तथा बाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होती है। तो ऑप्शन नंबर ए और दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था नवरत्न परिषद का संबंध है चंद्रगुप्त द्वितीय से। अगला प्रश्न जो पूछा गया था G20 देशों का सही समायोजन चुनें। भारत, इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको। ठीक है, सही क्रम है ये। अगला प्रश्न है नीति आयोग के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यह राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन करता है, ये सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्ष का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम इसमें से आपको बताना होगा। सबसे पहले क्या आता है ऊंचाई में?
सबसे पहले देवदार आएगा, फिर चीड़, फिर सागौन, फिर बांज। ठीक है, ये हमारा सही है। अगला है, देखिए इसमें थोड़ा डाउट था इस प्रश्न में, मगर ये है कि आप को सही मान सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी को। अगला प्रश्न है, कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है? तो कौन देता है? इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर ए। प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे जुड़ा है? समुद्रगुप्त से। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसके द्वारा कहा गया था? सर जॉन लॉरेंस और सीले के द्वारा। ठीक है, किससे कहा गया था? सर जेम्स आउट्रैम। तो इसमें से आपका उत्तर हो जाएगा सर जॉन लॉरेंस सीले। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो पंजाब हिमालय जो है हमारा, पंजाब हिमालय किसके साथ सही होगा? तो पंजाब हिमालय हमारा हो जाएगा, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के मध्य है। दूसरा हो जाएगा कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के मध्य है। ठीक है, अगला हो जाएगा हमारा नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के मध्य है। और अगला हो जाएगा असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा URL में उपलब्ध नहीं है? तो IP एड्रेस पता क्या नहीं है? उपलब्ध नहीं है URL में। तो क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित है? तो 1861 का अधिनियम पोर्टफोलियो व्यवस्था, ये क्या है? सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा है उपयोगिता सॉफ्टवेयर? एंटीवायरस। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन को क्या कहा जाता था? तो अष्ट प्रधान कहा जाता था। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण, पहले देख लेते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है, तो साफ सही उत्तर देना है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? पहले का यही हो जाएगा 26 नवंबर। फिर राष्ट्रीय युवा दिवस 22 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई है। तो हमारा ऑप्शन सही, सभी सही सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न होगा, 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का उत्पादन सर्वाधिक था? तो किसका था? तीर्थक क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक के द्वारा प्रति 5 वर्ष में प्रयाग में धर्म सम्मेलन आयोजित कराया जाता था? तो किससे? हर्षवर्धन के काल में। आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब व कहाँ प्रतिपादित किए गए? लाहौर 1877। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। सागर के निवर्तन या पीछे हटने में स्थलखंड सूखकर मैदान बन जाते हैं। भारत का कच्छ मैदान इसी प्रक्रिया से निर्मित है। हमारे ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक संस्थान में उत्तराखंड के प्रत्येक 13 जनपदों में से एक संस्कृत ग्राम को विकसित करने का निर्णय किया गया है? तो कहाँ किया गया है? उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, महान शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अपनी युवा टीम के साथ दुगड्डा के निकट नाथुपुर में निम्न में से किसके आमंत्रण पर रुके थे? तो किसके आमंत्रण पर रुके थे? भवानी सिंह। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कुमाऊं के राजा के रूप में जाने जाते हैं? कमिश्नर रैमजे को जाना जाता है कुमाऊं के राजा के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो क्या नहीं है? झिलमिल ताल वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है, ये सही सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन था? तो स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत जी थे।
अगला प्रश्न है उत्तराखंड उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है। कोटी बनाल शैली भूकंपरोधी होती है। ये यार दोनों सही है। ठीक है, इसका सही स्पष्टीकरण भी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है टेरी नरेश नरेन शाह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1920 में कृषि बैंक की स्थापना की। 1923 में राजधानी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की। ऑप्शन नंबर 1, 2 दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, 1, 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है जो इसमें निम्नलिखित उत्तराखंड के प्राचीन स्थलों को सम्मिलित कीजिए। योगेश्वर कहाँ है? जागेश्वर में है। पहले का तीसरा हो जाएगा। पहले का तीसरा। दूसरे और फिर है गोथला गोपेश्वर में है। कालो का डांडा का है लखनऊ में। पुनाड़ है रुद्रप्रयाग में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने महिलाओं को यह संदेश दिया कि रो मत आगे बढ़ो? किसने दिया था? तुलसी देवी जी ने। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने कहा था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 4 बार दर्शन करने के उपरांत मानो उनकी 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई हो? बद्रीदत्त पांडे जी ने कहा था। किसने? बद्रीदत्त पांडे जी ने। अगला प्रश्न था उत्तराखंड राज्य आंदोलन के निम्नलिखित घटनाओं को आरोही क्रम में बताइए। आरोही मानी क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले दूसरा है कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ था। उसके बाद चौथा है गणदेश सेवा संघ की स्थापना हुई थी। उसके बाद पहला है पर्वतीय विकास परिषद का गठन हुआ था। फिर तीसरा उत्तराखंड युवा परिषद का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2, 4, 1, 3। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। महात्मा गांधी का संबंध मसूरी से है। किससे? मसूरी है। वन अधिकार किससे हैं? वन अधिकार हमारे ताड़ी खेत हैं। समय विनोद का किससे संबंध है? समय विनोद का एक है नैनीताल से। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी? मसूरी में। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अराजकता के काल में किस डोडी राजा ने सर्वप्रथम कमादेश तथा केदार भूमि को विजित किया था? किसने किया था? अशोक चल ने। अगला प्रश्न है द पिलग्रिम के नाम से किसे जाना जाता था? पी वारन को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है? तो महापाषाण कालीय सौधान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूछा गया था सम्मिलित करना है इनको। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग रुड़की, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान रानीखेत, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च संस्थान देहरादून या ड्रग कंपोजिशन संस्थान उत्तरकाशी। तो सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर है? देहरादून में है। कहाँ? देहरादून में। यह है इंडियन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? रिमोट सेंसिंग देहरादून में है। उसके बाद नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? उत्तरकाशी में। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च संस्थान कहाँ पर है? रुड़की में। ड्रग कंपोजिट कहाँ है? रानीखेत में। तो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 4, 1, 2। अगला है नगदूर्ण का संबंध किससे है? तो नगदूर्ण क्या है? जंगली जड़ी प्रकार से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रुद्रचंद्र मुगल शासक अकबर का समकालीन था। आईने अकबरी में कुमाऊं को दिल्ली सूबे का अंतर्गत हिस्सा दिखाया गया है। या फिर था खतुलवा उत्सव को रुद्रचंद्र की विजय उत्सव के स्मृति में मनाया जाता है। रेखा प्रणाली चंदों की राजस्व प्रणाली से संबंधित थी जिसको लक्ष्मण चंद ने अपनाया था। तो पहले एक सही होगा हमारा यहाँ पर। 1, 3, 1, 2, 4। 1, 2 और 4 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। दरबान सिंह ने क्या थे? विक्टोरिया क्रॉस मिला था इन्हें।
गोविंद वल्लभ पंत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हंसा मन्नाल क्या थी, इन्हें इसे द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। दीप जोशी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1 सितंबर 1994 को खटीमा में शहीद हुआ था? तो कौन हुआ था? भगवान सिंह सिरोला, भुवन सिंह, रविंद्र रावत या प्रताप सिंह? तो 1, 2, 4 सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाहजहाँ के दरबार में कौन 2 चित्रकार गढ़वाल दरबार में आए थे? तो कौन आए थे गढ़वाल दरबार में? श्यामदास और हरदास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिंदी साहित्य में डी लिट उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना शोध प्रबंध किस भाषा में लिखा था? अंग्रेजी भाषा में। अगला प्रश्न है, परमार बंसी शासकों का सही क्रम चुनिए। तो मानसा है, उसके बाद श्यामसा है, उसके बाद महीपति शाह, पृथ्वीपति शाह। ठीक है, ये सही क्रम है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन को एक ए से दूसरे को आर से दिखाया गया है। उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं शामिल हैं या सम्मिलित हैं। श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, परंतु उनकी व्याख्या स्पष्टीकरण सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डेविटिंग क्लब की स्थापना नैनीताल, हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा, गढ़वाली नामक पत्रिका का प्रकाशन देहरादून, कुमाऊं का प्रथम अधिवेशन कौसानी। तो हमारा कौन सा नहीं है सम्मिलित? दूसरा नहीं है और तीसरा। ठीक है, कौन सा सम्मिलित पूछा है? तो दूसरे हैं और तीसरे हैं। ठीक है, दूसरा और तीसरे सम्मिलित हैं। ठीक है, दूसरे और तीसरे सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, कोल्टी से क्या आशय है? तो कोल्टी क्या है? विधवा का परित्यागता से। क्या है? विधवा से परित्यागता से, विधवा या परित्यागता से। अगला है, भूमि के निम्नलिखित प्रकारों को सम्मिलित कीजिए। तो सम्मिलित करना है, तो तालाब भूमि क्या है? सिंचित भूमि होती है तालाब भूमि। दूसरा है कटेल भूमि, ये कौन सी होती है? बिना श्रेणीदार पथरीली भूमि होती है। उपराव भूमि कौन सी होती है? बंजर भूमि होती है। और इजरान क्या है? इजरान होती है श्रेणीदार भूमि। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं प्रश्न को। यहाँ पर तक क्या था? तालाब भूमि क्या है? सिंचित भूमि है, पहले का तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, कटील भूमि का है, कटील भूमि का संबंध हो जाएगा बिना श्रेणीदार पथरीली भूमि। उपराव भूमि क्या होती है? उपराव भूमि वही एक के साथ बंजर भूमि। ठीक है, हमारे ऑप्शन कौन सी हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उर्गम परियोजना किससे है? चमोली में। सोनप्रयाग परियोजना किससे है? रुद्रप्रयाग। सुरीना घाट परियोजना किससे है? पिथौरागढ़। कोटाबाग परियोजना किससे है? नैनीताल। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के समाज में सट्टेबाज प्रथा का क्या अर्थ है? वस्तुओं का पारस्परिक विनिमय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड का जुडिशियल और लीगल अकादमी स्थित है? कहाँ पर है? भवाली में। कहाँ? भवाली में। अगला प्रश्न है, शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त नामक शासकों के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अल्मोड़ा से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन? पुलिस पटवारी व्यवस्था की स्थापना G.W. टेल ने की थी। G.W. टेल ने ब्रिटिश कुमाऊं के कमिश्नर के रूप में एडवर्ड गार्डन का स्थान लिया था। सही है, ये भी हमारा क्या है? सही है। कुमाऊं कमिश्नर के रूप में जॉन बैटन को
ब्रिटेन का कार्यकाल ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्णिम युग माना जाता है, ये भी सही है। जॉन बेस्टन ने कुमाऊं कमिश्नर के रूप में थॉमस लूटिंग का स्थान लिया था। देखिए वैसे तो चारों सही हैं, मगर एक को छोड़ सकते हैं। पुलिस पटवारी व्यवस्था की स्थापना किसने की थी? ट्रेल ने तो पहले 1819 में कर रखी थी। वैसे 1819 में किसने की थी? ट्रेल ने कर रखी थी, मगर इसकी शुरुआत मुख्य रूप से कब हुई थी? 1974 तो हुई थी। ठीक है, और ये 1874 से, 1974 नहीं, 1874। ठीक है, आपका है ना 1874, वो 1974 धोखे से निकल गया। ठीक है, अगला है हमारा लेखकों एवं रचनाओं को सम्मिलित कीजिए। भरत का भी मनोदशा काव्य है, भरत कवि मनोदशा काव्य हो जाएंगे। सुदर्शन साहा, सभासार, शंकर, वस्तु शिरोमणि, रतन कवि, फतेह प्रकाश शाह। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चलिए आज के हमारे इतने ही प्रश्न थे। कैसे लगे? ये पहले पेपर पूछ रखा गया है उत्तराखंड में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये पेपर है। आप इसको प्रैक्टिस के रूप में देख सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करेंगे आप। देखिए आर ओ का एग्ज़ाम है, जो जीएस पूछी जाएगी। ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं जीएस के, आपके प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। आप यदि इनको ध्यान से देखते हैं तो आप में अगर इसमें से कोई प्रश्न बनता है तो आपका वो सही हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।